नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर की जिसकी कहानी सुनकर शायद आपको यकीन भी ना हो। यह कहानी है करणी माता की, जिनका मंदिर राजस्थान की तपती रेत के बीच स्थित है और जहां इंसानों से ज्यादा चूहों का राज चलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में करणी माता का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके स्वभाव में ऐसी शांति थी जो सामान्य इंसानों में देखने को नहीं मिलती। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। जैसे जैसे समय बीतता गया, करणी माता के चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूर रहकर लोगों की सेवा का मार्ग चुना। विवाह होने के बावजूद उनका मन कभी भी दुनियावी जीवन में नहीं लगा। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह भक्ति, साधना और मानव सेवा को समर्पित कर दिया। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और कहते कि माता के आशीर्वाद से उनकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। कोई बीमारी से परेशान होता, कोई दुख से तो कोई जीवन में असफलताओं से, लेकिन जो भी उनके दर पे आता खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। करणी माता के परिवार में एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। हर कोई रो रहा था, लेकिन करणी माता शांत थीं। उन्होंने कहा कि ये अंत नहीं है। वो सीधे यमराज के पास पहुंची और उनसे उस बच्चे को वापस जीवन देने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक बार मृत्यु के द्वार पार कर लेता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सुनकर करणी माता ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके वंश के लोग यमराज के अधीन नहीं रहेंगे। उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद चूहों के रूप में जन्म लेंगी और फिर समय आने पर दोबारा मनुष्य बनेंगी। यहीं से शुरू होती है उस अनोखी परंपरा की कहानी जिसे आज भी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहा जाता है कि करणी माता के भक्त और उनके वंशज आज भी चूहों के रूप में उस मंदिर में निवास करते हैं। समय के साथ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन यह मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं। वे प्रसाद खाते हैं, लोगों के पैरों के पास से गुजरते हैं और किसी को उनसे डर नहीं लगता। बल्कि यहाँ तो चूहों को बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें भगाया नहीं जाता बल्कि प्रेम से खिलाया जाता है। लोग जमीन पर बैठकर उनके साथ प्रसाद साझा करते हैं। ये नज़ारा देखने में जितना अजीब लगता है उतना ही अद्भुत भी है। कहा जाता है कि अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है, और अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाए तो इसे माता का विशेष आशीर्वाद समझा जाता है। लोग घंटों इंतजार करते हैं सिर्फ इस आशा में कि उन्हें एक बार सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए। मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है कि हजारों चूहों के बावजूद वहां कोई गंदगी या बीमारी नहीं फैलती। ये बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालु इसे करणी माता की कृपा मानते हैं। एक बार एक व्यक्ति वहां सिर्फ मजाक उड़ाने के इरादे से गया। उसे ये सब अंधविश्वास लगा। उसने एक चूहे को पैर से हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वो अंदर से डर गया। मंदिर के पुजारियों ने उसे समझाया कि यहाँ हर जीव का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ चूहे नहीं हैं बल्कि आत्माएं हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति का नजरिया बदलने लगा। उसने कुछ समय मंदिर में बिताया और धीरे धीरे उसे वहां की शांति और ऊर्जा महसूस होने लगी। उसने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से चूहों को खिलाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। करणी माता की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज को सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ बातें विश्वास और आस्था से जुड़ी होती हैं, जिन्हें महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जा सकता। आज भी हर साल हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा से, कुछ श्रद्धा से और कुछ सिर्फ इस अनोखे अनुभव को जीने के लिए। लेकिन जो भी यहाँ आता है वो अपने साथ कुछ अलग एहसास लेकर जाता है। रात के समय इस मंदिर का माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। हल्की रोशनी, चारों ओर शांति और बीच में इधर उधर दौड़ते चूहे। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। कहा जाता है कि उस समय करणी माता की उपस्थिति और भी ज्यादा महसूस होती है, जैसे वह आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हों और उनकी रक्षा कर रही हों। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि अगर किसी से गलती से कोई चूहा मर जाए तो उसे प्रायश्चित के रूप में चांदी का चूहा बनवाकर मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। इससे यह दिखाया जाता है कि यहाँ हर जीवन कितना महत्वपूर्ण है। समय बदल गया है, दुनिया आधुनिक हो गई है, लेकिन करणी माता के प्रति लोगों की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक रहस्य है और एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और शायद यही कारण है
कि जब भी कोई इस मंदिर में जाता है तो वो सिर्फ दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि अपने साथ एक अनकहा एहसास लेकर वापस आता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने से ज्यादा फैलाने के लिए बनी होती हैं।